सो वेलकम बैक गाइस। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने देखा था कि कई सारे हमको जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स लाइक CAC, UPSC, CSC, PCS एग्ज़ाम्स, SSC, CHSL, CAPF एट्सेट्रा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है ये गोपाल कृष्ण गोखले, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस। देख लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का जानते हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बोर्न इन काठगोला ऑफ गुहागर तालुका इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ऑन May 9, 1866। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के कोठलुक जो गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। इनके जो पेरेंट्स थे कृष्णराव और वल्लुभाई गोखले, ये इनके पेरेंट्स थे। तो गोखले जी ने ना अपनी अर्ली एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो अपने राजा राम हाई स्कूल जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है वहाँ से ली थी। और लेटर ऑन 1884 में ये बॉम्बे चले गए थे हायर एजुकेशन लेने के लिए और वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। आगे चलते इनके जीवन और इनके योगदान के बारे में देखते हैं थोड़ा। गोखले जो थे ना वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एट द एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे इन 1884। ये पहले उन व्यक्तियों में से जिन्होंने आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन किया था एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से। गोखले ने उसके बाद एक प्रोफेसर के तौर पे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं और पॉलिटिकल साथ ही साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पढ़ाई जाती है उसको पढ़ाया था फर्गूसन कॉलेज पूना में। मतलब कि एक प्रोफेसर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। तो सुलझे हुए पूरे व्यक्ति थे एक तरीके से। इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए काम किया। इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन सब में इनका एक योगदान था। ईयर 1886 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने पब्लिक लाइफ में एंट्री मारी, इनकी सोशल वर्क करने शुरू कर। जब वो 20 साल के थे उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में एक एड्रेस किया था, मतलब एक भाषण दिया था इंडिया अंडर द ब्रिटिश, बहुत फेमस हुआ था। गोखले 1889 में कांग्रेस के मेंबर बने जाते हैं जस्ट 4 ईयर आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। इसके बाद जो महादेव गोविंद राणादे है ना, वो इनके गुरु माने जाते हैं। वो एक जज हुआ करते थे जो इनके गुरु थे। जो राणादे थे ना, उन्होंने गोखले की मदद की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश करने में 1905 में। एक्चुअली 1905 में गोखले जी ने जो कांग्रेस का मॉडरेट जो गुट था उसने इनको प्रेसिडेंट बनाया था कांग्रेस के सेशन के लिए। उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और उन्होंने भारतीयों के सही योगदान के लिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल के लिए काम करती थी। इस सोसाइटी का वही रोल था कि अपनी आवाज़ उठाएं, भारत माता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। गोखले केम टू डिवोटी ऑल स्पेयर टाइम टू द काउजेज ऑफ द कॉमन मैन। इन्होंने फैमिन के वक्त में मदद की, जब अकाल पड़ता था तब, जब प्लेग हो गया था तो उस वक्त भी इन्होंने लोगों की सहायता की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होते हैं उनके लिए काम किए थे। लैंड रिफॉर्म्स लाए थे ताकि कृषकों की स्थिति में सुधार हो। और साथ ही साथ कम्युनल हार्मनी, जो कि हिंदू मुस्लिम राइट्स उस वक्त स्टार्ट हो गए थे क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, उसके बाद उसको सुधारने के लिए काम किया था इन्होंने। साथ ही साथ गोखले जी ने इंग्लैंड विजिट की। ये एक ऐसे पीपल थे जो कि विदेशों को काफ़ी विजिट किया करते थे और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते थे। अनफेयर ट्रीटमेंट इंडियन पीपल का जो हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी इंग्लैंड में भी। और गोखले मेंटेन हिज मॉडरेट पॉलिटिकल व्यू, यानी कि ये मॉडरेट थे, यानी कि पेपर पिटीशन
के आधार पर अपनी बातें रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया। और मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स था उसमें भी एक योजनाकार के रूप में ये भी थे, इनका भी एक हाथ था उसमें। गोखले जो थे ना, उन्होंने स्वराज की मांग की थी, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इन सब के भी ये पुरजोर समर्थक थे। साथ ही साथ गोखले जी को गांधी जी ने अपना मेंटोर यानी कि संरक्षक या एक तरह के पॉलिटिकल गुरु बोल सकते हैं वो कहा। ये वैसे दो फेमस व्यक्तियों के मेंटोर थे, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी। ये दोनों को दोनों कंधे मिलाए हुए दिख रहे हैं आपको। एक समय ऐसा था जब साथ थे दोनों, पर बाद में दोनों बंटवारा हो चुका, उसके बाद अलग हो गए। गांधी जी ने अपना मेंटोर बनाया इनको। 1912 में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को साउथ अफ्रीका बुलाया, और वहाँ पे इन्होंने पहली बार अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना मेंटोर और अपना पॉलिटिकल गाइड बोला था एक तरीके से। ये अच्छे पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिकल फील्ड इनका काफ़ी अच्छा था, खासकर ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया करते थे और ब्रिटिश एजुकेशन के पक्षर थे, और जिसका विरोध एक बार गांधी जी ने भी किया था कि आप वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर किए। जिन्ना के भी थे, और गोखले वॉज आल्सो द रोल मॉडल एंड मेंटर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द फ्यूचर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हु इन 1912 एस्पायर टू बिकम द मुस्लिम गोखले। आगे देखते हैं इनकी डेथ कैसी हुई। तो गोखले कंटिन्यू टू बी द पॉलिटिकली एक्टिव थ्रू आउट द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। 1915 में इनकी डेथ होती है। उस वक्त तक एकदम पॉलिटिकली एक्टिव थे बिल्कुल, क्योंकि इनकी एज ही जस्ट 48 ईयर्स ही थी, और फरवरी 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके एक पॉलिटिकल अपोजिशन बोल सकते हैं जो इनके विरोधी थे, एक तरह से कांग्रेस में ही थे उस वक्त बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे और ये मॉडरेट थे, तो इनके बीच में ज़रा बनती नहीं थी। पर इनके डेथ पे वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि दिस डायमंड ऑफ इंडिया, दिस ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर इज टेकिंग इटर्नल रेस्ट ऑन फ्योरनल ग्राउंड, लुक एट हिम एंड ट्राई टू एमुलेट हिम। यानी कि एक तरीके से वो भी इसकी प्रशंसा को नहीं रोक पाए लास्ट में। तो ये सब कुछ था गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। अगले वीडियो में हम एक और स्वतंत्रता संग्रामी, स्वतंत्रता सेनानी और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर किसी को भी देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।